राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और जब हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसको यूज़ भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन बी का बार जो इट इज़ इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। मतलब ये जो बार है वो दोनों पे आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यूनियन कन्वर्ट हो गया इंटरसेक्शन में। ऐसे ही दूसरा अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो इंटरसेक्शन से तो यूनियन बन जाता है और बार जो है वो दोनों के ऊपर लग जाता है। तो हम इस वीडियो में इसको प्रूव करने वाले हैं। देखिए, प्रूव करने के लिए जो मेथड्स हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मेथड होता है जिसमें हम सबसेट की इक्वालिटी दिखाते हैं, तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए एक सबसेट x दूसरा सबसेट है y और मुझे इसको इक्वल प्रूव करना है कि ये x जो है y के इक्वल है। तो हम करेंगे क्या, हम ये शो करेंगे कि x सबसेट है y का और y सबसेट है x का। तो यदि अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो इससे हमें पता चलता है कि जो x है वो y के इक्वल है। अब बात ये आती है कि हम ये कैसे दिखाएंगे कि x सबसेट है y का। इसके लिए हम ये दिखाएंगे, सबसेट का मतलब क्या है, x के सारे एलिमेंट y के अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी इसमें एलिमेंट चूज़ करेंगे। एक एलिमेंट सपोज स्मॉल x, हम दिखाएंगे अगर x इसमें है तो वो इसमें भी होगा y में। ऐसे ही हम दिखाएंगे अगर कोई एलिमेंट इस y में बिलोंग कर रहा है तो x में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हमने दिखा दिया, दिस मीन्स बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, दिस मीन्स x इज इक्वल्स टू y, बोथ आर इक्वल। तो देखिए अब करने के लिए हमने क्या किया, हमें ये वाला मैं डायरेक्ट कंटेनमेंट प्रूफ कर रही हूँ, मतलब ए यूनियन बी के बार को हम इसका सबसेट दिखा रहे हैं। तो यहाँ इसलिए मैंने ये वाला साइन बनाया है। तो हमने एक्स इसमें चूज़ किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का बार। दिस मीन्स इस अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, बार मतलब कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब ए यूनियन बी में तो नहीं है, तो दिस मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, जब ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, इसका तो दोनों में नहीं है। जैसे मान लीजिए सबसेट है ए और ये है बी, अब इसका ये यूनियन तो ये पूरा है ना, अब कोई एलिमेंट ना यहाँ है ना यहाँ है, मतलब पूरे में नहीं है, यानी कि यूनियन में नहीं है ना। तो यूनियन में नहीं है इसका मतलब दोनों में ही नहीं है। तो इसका मतलब हो गया जब यूनियन में नहीं है मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यही अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा होता है x बिलोंग्स टू a यूनियन b, बिलोंग्स का साइन होता तो इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये होता है। लेकिन जब अगर हमारे पास x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b वाली कंडीशन होगी तो क्या होता है, x दोनों में ही नहीं है, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये हमने कैसे समझा, वेन डायग्राम की हेल्प से समझा कि यूनियन में नहीं है मतलब दोनों में नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो अगर a में नहीं है तो किस में, उसके कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब x बिलोंग्स टू a बार। ऐसे ही x बिलोंग्स टू b बार हो गया। जब इन दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी हो गया, तो x बिलोंग्स टू a बार इंटरसेक्शन b बार। ओके, अब इसको मैं और अच्छे से यहाँ बता दूँ, जैसे कोई एलिमेंट अगर a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है तो इफ़ एंड ओनली बोथ वेज ट्रू होता है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। दोनों में है तो इंटरसेक्शन में होगा, इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा। ठीक है, जैसे इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट, तो यहाँ कोई एलिमेंट है तो वो a में भी आ रहा है और यहाँ है तो वो b में भी आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो हमें यही तो चाहिए था कि इसमें आ जाए वो एलिमेंट, तो हमने यहाँ चूज़ किया, इसमें मिल गया, x बिलोंग्स टू ये आ गया a बार इंटरसेक्शन b बार, तो मतलब दिस इज सबसेट ऑफ दिस, हमने इसको 1 कह दिया। ऐसे ही हमें रिवर्स प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा कि इसमें एलिमेंट चूज़ करना है, a बार इंटरसेक्शन b बार में हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। जब इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा, दोनों में है तो मतलब a बार में है तो a में नहीं होगा, b बार में है तो b में नहीं होगा। तो a में भी नहीं है b में भी नहीं है, मतलब यूनियन में ही नहीं है, जैसे मैंने अभी डायग्राम से बताया। जब a और b दोनों में नहीं होगा, अगर है ना, अगर दोनों में ही नहीं है तो मतलब यूनियन में नहीं है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। दिस मीन्स x किस में बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b के बार में। ठीक है, तो ये आ गया, हमें यही चाहिए था कि a यूनियन b के बार में सबसेट दिखाना था, तो ये इसका सबसेट हो गया और 1 एंड 2 दोनों से ये प्रूफ हो गया। अब ये तो मैंने भी फर्स्ट टाइम आपको इस तरह से प्रूफ दिखाया है, आगे मैं जब नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। आप इसमें एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो रिवर्स कंटेनमेंट है वो सारे के सारे स्टेप्स जो है यही हैं, बल्कि मैंने यहाँ x लिखा है ना, आप इसको x डैश कर दीजिए, बिकॉज एलिमेंट को यहाँ चेंज कर दीजिए। ठीक है, x की जगह आप x डैश कर सकते हैं, x1 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तरह से आप देख सकते हैं, इसके लिए देखिए ये स्टेप हो गया, फिर इससे पहले ये था लेकिन इसके बाद ये आ गया, तो सिमिलर स्टेप्स हैं। तो आपको बस उल्टे कदम चलना है और x की जगह x डैश कर देना है, तो आपका रिवर्स कंटेनमेंट प्रूव हो जाएगा। आप इसे करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी तरीके की टेक्निक को यूज़ करके इसका हमने सेकेंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, a इंटरसेक्शन b के होल बार में हमने एलिमेंट कंसीडर किया। तो जब a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में है मतलब a इंटरसेक्शन b में नहीं है, है ना, तो नहीं है तो मतलब क्या, या तो a में नहीं होगा या b में नहीं होगा।
क्या मतलब हुआ इसका देख लीजिए, ये ए है ये बी है, इसके इंटरसेक्शन में नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं है तो मतलब कि या तो वो ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है ना, यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ नहीं है का मतलब क्या, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अगर यहाँ हो गया तो बी में नहीं हुआ, और यहाँ हो गया तो ए में नहीं हुआ। इसका मतलब या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक्स ए के बार में है और फिर एक्स बी के बार में है। तो ए बार और बी बार में और आ गया तो मतलब इनके यूनियन में है। तो बस ये हमारा आपका ये वाला डायरेक्ट कंटेनमेंट इससे प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल बार है इट इज सबसेट ऑफ ए बार यूनियन बी बार, ठीक है। फिर रिवर्स स्टेप्स को फॉलो करा हमने तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट का प्रूफ भी इस तरह से आ गया। ये आपके सामने है, रिवर्स कंटेनमेंट प्रूफ हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव दिस इक्वालिटी। तो आई होप आपको डिमॉर्गन्स लॉ समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे खुद करके देख लीजिएगा एक बार। और इसी टेक्निक को यूज़ करके हम आगे वाली वीडियोज़ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टेक केयर, राधे राधे।